अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। जैसे आज ही हम आए, अब हमको पता लगा, अब बताओ कोई कहेगा लो बाबा जी आग लगाने आ गए। छत्तीसगढ़ में हम आते हैं, कई लोगों के पेट खराब हो जाते हैं। अब होते हो भैया तो 4-5 दिन तक नींद की गोली खा, अपन तो 5 दिन यहां हैं तो ठटरी बारेंगे। जैसे हमको बिलासपुर वाला मामला पता लगा, बिलासपुर में शिवलिंग के ऊपर कुछ बुद्धिहीन लोगों ने न जाने क्या मती मारी गई। बताओ, इस प्रकार का कृत्य बिलासपुर में ही अपने किया जा रहा। अब विचार करो सनातन कितना खतरे में नहीं है। हिंदुओं के प्रदेश में, हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के आराध्यों के ऊपर बिलासपुर में शंकर जी की मूर्ति के शिवलिंग के ऊपर उपद्रव किया और तमिलनाडु में राम जी का चित्र जलाया। भैया हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, न हिंदू हिंदू की बात करने आए। हम सनातन की बात करने आए हैं, हिंदुत्व की बात करने बिल्कुल आए हैं। पर एक प्रार्थना हम करें, आपके अंदर एक बात होनी चाहिए, 3 प्रेम जीवन में जरूर रखना। कितने प्रेम? 3 के प्रति प्रेम जरूर रखना। पूछो कौन कौन? राम, राष्ट्र और माता पिता। कार पे कौन कौन बैठा? जीप पर, कार पर, 4 व्हीलर पे हाथ उठा। लगभग सभी बैठे। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग तो वैसे ही महान होते हैं। छत्तीसगढ़ के आदमी इतने महान होते हैं पूछो मत। हम जब पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, एक आदमी जलेबी रखे था, वो कह रहा था आलू ले लो आलू। हमने कहा पागल है क्या? चुप, आलू थोड़ी है, जलेबी है जलेबी। बोले चुप रहो, मक्खियां आ जाएंगी। हम समझ गए छत्तीसगढ़ आ गए। अब छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का कोई पार थोड़ी पा सकता है। छत्तीसगढ़ के लोग इतने महान होते हैं। एक आदमी गया मध्य प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे गांव गया, गड़ा बागेश्वर धाम गया दर्शन करने। मिठाई की दुकान पे चला गया, मिठाई खाने लगा। दुकानदार का लड़का बैठा था, बोले मिठाई का रुपया दो, मिठाई खाली रुपया दो। बोले हम रुपया रुपया नहीं देते हैं, तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं। बोले कैसे मित्र? हमने तो आज तक नहीं देखा। बोले जाओ पूछ के आओ। कहाँ है पिताजी? बोले अंदर हैं। बोले कह देना चींटा भैया आए हैं, मिठाई खा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे। लड़का गांव का था, हमारे गांव का। चूंकि हमारे गांव में हमारे जैसे सब जलेबी जैसे सीधे हैं, तो वो लड़का गया, पिताजी पिताजी। हाँ क्या हुआ? दुकान छोड़ के क्यों आ गया? पिताजी वो चींटा भैया आए हुए हैं, मिठाई खा रहे हैं, रुपया नहीं दे रहे। भक, चींटा कितनी मिठाई खाएगा, खा जाने दे, तू दुकान पे बैठ, खाली छोड़ के मत आ। क्या गजब की बुद्धि लगाई। अब इसको लगा कि वो वाला चींटा है। तो लड़का ने कहा जब बाप ही कह रहा है कि खा जाने दो, तो लौट के आया। बोले क्यों पिताजी क्या कह रहे थे? बोले खा जाने दो। तो बोले 1 किलो और ले आओ। बोले भैया कहाँ से हो? बोले रायपुर से है। तो ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोग तो महान होते हैं। हाँ आहा हा, हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की। क्या हो रहा भैया? बरस रहे क्या है? यहाँ पानी गिर रहा है, पानी बरस रहा है? बरस भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर इंद्र देवता को बरसने दो, भीतर बागेश्वर बाबा बरस रहे। अब क्या दिक्कत? बोलो बागेश्वर धाम की। हाँ तो सुनो, जीप पर कौन कौन बैठा? कार पर हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, जब मोड़ आ जाती है तो कार को तेज किया जाता है या धीमा?
तेज किया जाता है या धीमा? धीमा क्यों किया जाता है? ताकि मुड़ सकें, पलट ना जाए। अच्छा, धीमा किया जाता या रोक दिया जाता? धीमा किया जाता ना, रोका तो नहीं जाती, रोकी नहीं जाती है कार। जैसे ही मोड़ आ जाती है तो धीमा कर लिया जाता। क्यों? ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। जिंदगी भी एक गाड़ी है, जैसे कार एक गाड़ी है, जिंदगी भी एक गाड़ी है। जब विपत्तियों का मोड़ आ जाए ना, थोड़ा सा धीमा कर लेना, जीवन में चलना, रोक मत देना। मोड़ निकलते ही तुम्हें मंजिल प्राप्त हो जाएगी। बोलो बोलो बोलो। अच्छा, विचार करो, चाइना के बने होते, छोटी छोटी सी आंखें, छोटा सा एक फोटो कॉपी जैसा चेहरा। मतलब चाइना वालों को देखकर ये लगता है कि ब्रह्मा जी ने दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी कर दी। हाँ, एक बार हमने लॉकडाउन में चाइना वालों का चैनल देख लिया, हमारा तो दिमाग ही खराब, समझ ही में नहीं आ रहा था कि पूरी फिल्म में हीरो कौन है। वही विलन लगे, वही हीरो लगे, वही बिटिया को बाप लगे और वैसे ही पड़ोसी लगे। अरे हमका सब एक थे। तब हमें रात को यही समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने चाइना वालों को फोटो कॉपी मसक दिया है। अच्छा, विचार करो, चाइना के बने होते, दे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी, छोटी छोटी आंखें कर रहे होते, चिंग चांग 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 चमा चांग। पर भगवान ने कृपा किया कि पहला भाग्य मनुष्य तन दिया, पर दूसरा भाग्य क्या? भारत जैसा वतन दिया है। रुको रुको रुको, जल्दी में ताली मत बजाओ, रुको। पहला भाग्य मनुष्य तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन, और तीसरा भाग्य सनातन जैसा धर्म मिला है। ऐसा सौभाग्य होने के बाद, मनुष्य तन पाकर, भारत जैसा वतन पाकर, सनातन जैसा धर्म पाकर, यदि आप भगवान की कथा ना सुन पाए भैया, तो उससे बड़ा कौनो उल्लू नहीं है। क्यों? बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन भी मिलता और बड़े भाग्य से सत्संग भी मिलता। बोलो सीताराम। सुनो, कथा में सबको आने नहीं मिलता है। ना ना ना, पूछो क्यों? यदि सबका ही बेड़ा पार हो जाएगा तो नरक की दुकान बंद ना हो जाएगी। हाँ, बोले कथा में कौन आता है? बोले सुनो, आहा, कथा में जिसको राम जी बुलाते हैं वही आता है। एक बात और सुनो, आपने मनुष्य तन पाया, बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने भक्ति का मौका दिया, ये और अच्छी बात है। आप कथा में आ गए, ये और अच्छी बात है। लेकिन भैया, कथा में तो आप बैठ गए हो, यदि तुम्हारे दिल में कथा ना बैठी तो तुम्हारा बैठना बेकार। आपका कथा में बैठना बड़ी बात नहीं है। पूरे पंडाल में जहां लास्ट तक लोग खड़े, आप भी सुनो, दूसरे तीसरे चौथे पंडालों में, चारों पंडालों में जो जहां बैठे, किसी को कुर्सी मिली बैठने को, किसी को सोफा मिला, कोई नीचे बैठा, कोई सामने खड़ा हुआ है, जो जहां बैठे खड़े हैं। भैया, तुम्हारा कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब कथा तुम्हारे चित्त में बैठेगी। इतनी भागवतें सुन ली आपने, इतनी राम कथा आपने सुन ली, इतने संतों के दर्शन कर ले, पर हो ज्यों के त्यों। अब आप कहते गुरुजी भगवान की हम पे कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे, मूसर चंदा। अरे भैया, लाइट बढ़िया हो, डोरी बढ़िया हो, करंट बढ़िया आ रहा हो, लेकिन तुम स्विच ना दबाओ तो क्या लाइट जलेगी? बताओ बताओ। अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो। अब हम क्या बताएं, 8-9 साल हो गए, हमारे पास नोकिया का मोबाइल था जिसमें वो सांप नहीं रहता था, जो सांप गोला खाता था और बढ़ता जाता था, वो हमारे पास बहुत रहा मोबाइल। अब तो बदल गो, आगे को लोगों चेलन ने बदल दो, हमें लगा वो बंद भी होगा, बंद होगा, अब तो बंद ही होगा। वो एक हरीरो जलबे बारो मोबाइल तो नोकिया को, उमें सांप चलाव करते, हम खूब लंबो कर लेते, सांप वाला मोबाइल। एक बार रात को हमने चार्ज पे लगा दिया, पूरी रात लगा रहा, सुबह लगा फुल बैटरी हो गई होगी, लेकिन जैसे ही देखा सो डिस्चार्ज,
हमने कहा बताओ क्या मूर्खता है। रात भर चार्ज में लगाए रहे, पर मोबाइल डिस्चार्ज का डिस्चार्ज लगा, चार्जर खराब है तो दूसरे मोबाइल में लगाया, चार्जर निकाला दूसरी जगह लगाया, चार्जर बढ़िया था। बाद में पता चला मोबाइल भी ठीक था, चार्जर भी ठीक था, स्विच बंद था। सोई गड़बड़ हो गई। अब बताओ, एक छोटी सी भूल में रात भर मोबाइल लगा रहा, करंट भी खूब फैलता रहा, पर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। जब स्विच बिना ऑन किए मोबाइल चार्ज नहीं होता भैया, तो जिंदगी में जब तक आपके अंदर भाव ऑन नहीं होगा, पात्रता नहीं आएगी, कथा पर जीवन नहीं जीना सीखोगे, जिंदगी कहां से आपकी ऑन होगी। जीवन को ठीक करना है तो कथाओं को तो सुनो, पर कान खोलकर सुनो। कथा से भले ही एक बात जीवन में उतारो, पर एक बात जरूर उतारो और उस पर पक्के हो जाओ कि अब चाहे प्राण चले जाएं। देखो, बुरा ना मानना, सफलता उनको नहीं मिलती है जो कमजोर संकल्प के होते हैं। फिर से सुनो, उनको कभी सफलता प्राप्त नहीं होती। कई लोग हमने देखे, गुरुजी आपकी बात सुनकर अब हम कल से ही 4 बजे उठेंगे। बहुत बढ़िया है बेटा, कैसे उठोगे? अलार्म लगाएंगे, अलार्म लगा के सो जाते हैं। 4 बजे उठना है, गुरुजी ने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में बढ़िया रहता। लेकिन 4 बजे जैसे ही अलार्म बजो तो लगा 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और वही 5 मिनट खतरनाक है। और बे 5 मिनट सोए और कब 10 बज गए पता नहीं चलता। और कुछ लोग तो अलार्म बंद करके ऐसे सोते हैं जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। पूरा आनंद अलार्म बंद करके ही आता कई लोगों को। भैया, ऐसे लोग कभी अपने आप को नहीं बदल सकते। रायपुर वालों, हमारी बात का बुरा मत मानना। आप यदि अपने आप को बदलना चाहते हो, आज की कथा का एक सूत्र नोट कर लो। या तो कमिटमेंट मत करो, यदि अपने आप से कमिटमेंट कर दो तो पृथ्वी पलट जाए, उसको पूरा करके बताओ। यदि आप अपने संकल्प को पूरा करके बताओगे, आप अपने वचन को पूरा करके बताओगे, दुनिया भले ही ताली ना बजाए, दुनिया भले ही धन्यवाद ना दे, अखबार में तुम्हारी भले ही फोटो ना छपे, पर यदि तुम्हारा मन पक्का हो जाएगा, मन के पक्के हो जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हारे नियमों का लोहा मानेगी। देखो, औरों की छोड़ो, आप सब हमारे घर के हो, हमसे ही पूछो। भैया तनक तेज कर दे, मूसर चंदा। सुनो, हमारे पीछे पूरे भारत के विधर्मी लगे रहे, आज भी लगे हैं, कभू नहीं पीछा छोड़ा। अक्सर नहीं, रोज ही लगे, तरह तरह की बयानबाजी करत, तरह तरह के वीडियो बनाओ, कहीं पुतला जलाओ, कहीं कुछ। लेकिन हमारा प्रण पक्का है, जब तक तन में प्राण रहेंगे, हिंदू होकर हिंदुत्व के लिए जिएंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। उपद्रव है कई प्रदेशों में, का काम कर लें, बेटी का विवाह कर लें, फिर भजन करेंगे, बेटा की नौकरी लग जाए, फिर भजन करेंगे, पोती पोता का मुंह देख लें, फिर भजन करेंगे। अरे सेठ जी, अरे चंगी लाल, ये जिंदगी है, एक ना एक काम लगा ही रहेगा, कभी काम पूरे नहीं होंगे। जैसे नदी का पूरा पानी नहीं बह सकता, वैसे काम भी कभी पूरे नहीं हो सकते। तो करें क्या महाराज? जैसे हम अभी पार करने के लिए, नदी पार करने के लिए तैयार हो गए, वैसे ही तुम भी प्रण ले लो। भगवान की कथा को सुनकर, भगवान से प्रेम करके, राम नाम का जप अटूट श्रद्धा के साथ जपना प्रारंभ कर दो, तो तुम भी भव सागर से पार करने की तैयारी कर लो। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो बड़े भाग्य मानस तनु पावा। अब मनुष्य तन बड़े भाग्य से पाया। दूसरा, इसका दूसरा सदुपयोग सुने। आहा, चलिए, हमने मान लिया गुरुजी, मनुष्य तन मिला, भारत वतन मिला, सनातन धर्म मिला, और कथा भी सुन रहे। कहां? रायपुर में। अच्छी बात। अब क्या करें भैया? कथा सुनने भर से भला नहीं होगा, फिर कैसे होगा?
कथा को जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। कथा पर चलना पड़ेगा। अब महाराज कथा पे चलना, अरे कथा में जो बातें कही गई उसको बड़ी कठोरता पूर्वक पालन करके चलना पड़ेगा। बुरा न मानना, ये मन बहुत खराब है। मन की प्रवृत्ति इतनी विचित्र है, ये तुम्हें दिन प्रतिदिन बदलेगा।